23 तारीख तक इन किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए वो वापस ले, और जिन लोगों ने इनके ऊपर लाठियां बरसाई है वो आजकल सारे के सारे मीडिया के कैमरे में कैद है, उनकी पहचान करके उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करें। इन सब के मेडिकल कराएं और मेडिकल करा के जिसको जितनी चोट है उसके हिसाब से उनके खिलाफ उसी धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज। अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो हम 23 तारीख से 22 के 22 जिलों में अलग अलग दिन हजारों की संख्या में प्रदेश के किसानों को अपने साथ लेकर के पहले प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद मेमोरेंडम देंगे। ये आज का हमारा पार्टी का फैसला है। और उस बैठक में हमने 4 प्रस्ताव जो है, जो सरकार की गलत नीतियां जिसकी वजह से आम जनमानस दुखी और परेशान है, उसको लेकर के 4 प्रस्ताव पास किए। सबसे पहले जो 3 अध्यादेश आ रहे हैं, उन तीनों अध्यादेशों को केंद्र की सरकार रोके। किसान विरोधी जो ये फैसला लिया जा रहा है उस फैसले पे फिर से विचार करे। उसके साथ साथ बिगड़ती कानून व्यवस्था जो है उसमें सुधार। हैरानी की बात है, हमारे प्रदेश का गृह मंत्री बयान देता है कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई आदेश नहीं दिया गया। सारे देश ने देखा है कि किस तरह से निहत्थे किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई है। मुख्यमंत्री को इस बात को लेकर के अपना फैसला लेना चाहिए कि कैसे तेरा गृह मंत्री जो है वो मीडिया के सामने बैठ करके झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है कि मंत्री के पद पे बैठे हुए लोग जो है शरेआम झूठ बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री को इस बात की कोई परवाह नहीं है। ये आज का हमारा पार्टी का फैसला है। बड़ी हैरानी की बात है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ आए थे, वो भी किसान की बात करते हैं, अपनी उंगली कटा करके शहीद होना चाहते हैं। 10 राज्यों के अंदर इनकी अपनी सरकार है कांग्रेस की, केंद्र में अपने आप को अपोजिशन में मानते हैं। अगर ये लोग किसान की चिंता करते तो सबसे पहले उन 10 राज्यों से केंद्र की सरकार के पास प्रस्ताव भी जाते कि भी हम आपके इन 3 अध्यादेशों को नहीं मानेंगे। और वहीं उसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस विधानसभा के सत्र में इन अध्यादेशों के खिलाफ काम रोको प्रस्ताव लेकर के आते हैं। ना कोई काम रोको प्रस्ताव सरकार की तरफ से, इन अपोजिशन वालों की तरफ से आया, हुड्डा की तरफ से आया, और ना ही उन्होंने कोई ऐसी कॉलिंग अटेंशन दिया जिस पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साइन हो। जो सेशन 3 दिन चलना था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो उस सेशन में जो सरकार ने फैसला लिया कि इसको 3 घंटे में समाप्त करना है, उस पे उसके दस्तखत करवा लिए और वो दस्तखत करके वहाँ से हाउस में आ गए। अगर किसान की चिंता होती तो फिर दस्तखत नहीं करता, फिर विरोध करता। मैंने अपनी तरफ से ये 12 कॉलिंग अटेंशन है मेरी, और इन 12 में जो सबसे पहली है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और उसकी कॉपी भी आपको दूंगा। सबसे पहली मेरी जो कॉलिंग जो दी गई थी वहाँ
केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में जारी किए गए तीनों अध्यादेशों के बारे में। उन तीनों से पहले ये तो पूछ लो थारे कितने कितने किले ज़मीन है। ये जो धर्मवीर है इसके बाप के पास तो 2.5 एकड़ जमीन है। उससे पूछो कि तैने कौन सी खेती करी है। वीरेंद्र सिंह का लड़का जो है वो कौन से खेत में गया, तो वही तो IAS अफसर था, IAS की नौकरी छोड़कर MP बन गया। उससे पूछो श्री रबी की फसल कौन सी होती है, नाम बता दे। तीसरा कौन सा है, नायब सैनिक, उसके किसे खूट थे, उसने तो रेत बेची है। वो तो ये तो बता सकता है कौन सी नदी में कितना पत्थर पड़ा है, कौन सी नदी में कितनी रेत पड़ी है। किसानों की कमेटी, इनकी कमेटी बना करके भेजने की बजाय किसान को बुला करके बात करनी चाहिए।